Hello दोस्तों, वेलकम टू न्यू नॉलेज चैनल एंड सॉरी फॉर द डिलेड वीडियो ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल अर्जेंसी। सो इसीलिए दोस्तों डिले हो गया वीडियो में। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा अर्जेंसी था दोस्तों, सो मैं डिस्क्लोज़ भी नहीं कर सकता। सो फटाफट बात करते हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। देखिए दोस्तों, जो लोग नए हैं मैं उनसे ये बोलूँगा कि किशोर बियानी जी ने रिसेंट में बोला है कि बिग बाज़ार और ये सब जो उनने बेचा है रिटेल सेक्टर का, अपनी जो कंपनी है रिलायंस के साथ डील करी है, उसका बेचने का कारण उन्होंने थोड़ा सा लॉकडाउन बताया है। जो ये कोविड के चक्कर में उनकी सेल पूरी तरह डाउन हो गई थी और उसकी वजह से जो इनका कर्ज था, डेप्ट, वो बिल्कुल हाई उस पर पहुँच गया और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन मीन्स बचा नहीं, जैसे वो कहते हैं। देखिए 3-4 महीने में 7,000 करोड़ रुपए का राजस्व गंवा दिया इनने। सो दोस्तों ये सब कह सकते हो कि ऑलरेडी प्रेशर में थी और लॉकडाउन और कोविड की वजह से और ज़्यादा इनको झटका लग गया और इसी वजह से इन्होंने ये डील करने का फ़ैसला लिया। और देखिए उनकी स्टेटमेंट भी है, हमने पिछले 6-7 साल में की टेक ओवर किए हैं और ये गलती थी। मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है कि नेशनल के बजाय लोकल सोचो, नए कारोबार के लिए बैलेंस शीट को ज़्यादा मत खींचो। सो ये इन्होंने अपने रीजंस बताए हैं कि क्या क्या था। सो फटाफट बात करते हैं शेयर के बारे में। और दोस्तों, जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील हुई है उसके बीच में सबसे बड़ा पेच जो दिख रहा है, जिसकी वजह से सारे शेयर बिल्कुल अपने लो पे ट्रेड कर रहे हैं, अमेजन ने जो लीगल नोटिस दिया है, सारी कहानी वहीं पर घूम फिर के आ रही है दोस्तों। और जो लेटेस्ट न्यूज़ है अभी की, उसमें यही है कि लीगल चैलेंज कर रहे हैं अमेजन वाले। और ये भी मेंशन किया हुआ है कि अपने अपने जो एक लॉ फर्म है अमेजन ने उसे हायर किया है AZB पार्टनर केस के लिए। और जो कह रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है कि चांसेज कि मीन्स जो उनका ब्लेम है कह सकते हो या आरोप है, या उनकी जो उनका मुद्दा है कि हमारे साथ जब हमारी फ्यूचर कूपन में ऑलरेडी हिस्सेदारी है और उसमें ये एग्रीमेंट वगैरह मेंशन है कि आप तब तक जब तक हमारे साथ डील है आपकी, आप किसी और को नहीं बेच सकते बिना हमसे रिटर्न कम्युनिकेशन किए हुए। सो ये दो चार उनके मेजर पॉइंट हैं। लेकिन दोस्तों इसमें फ्यूचर ग्रुप की भी स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने बोला कि हम एसेट्स बेच रहे हैं, हम कंपनी नहीं बेच रहे। मीन्स थोड़ा सा गोलमाल वाला हिसाब किताब लग रहा है इसमें। लेकिन अगर प्रॉपरली अगर इसको देखें तो मुझे तो लग रहा है दोस्तों, अगर इन केस ये प्रॉब्लम बड़ी भी हो जाती है इन केस, सो दोस्तों इसमें सिर्फ फ्यूचर रिटेल का ही इन्वॉल्वमेंट है और फ्यूचर रिटेल में ही हिस्सेदारी है अमेजन की लगभग 5% के लगभग। और जो कि 49% फ्यूचर कूपन में उन्होंने स्टेक लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। सो इतने शॉर्ट अमाउंट के स्टेक की वजह से तो मुझे तो नहीं लगता कि पूरी डील में कुछ ज़्यादा लंबा समय लगेगा इसे रिजॉल्व होने में। ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पहले ये डील मीन्स फॉर्मल कैंसिल हो, फिर एक ऑफिशियल लेटर दिया जाए अमेजन को कि अगर अमेजन के हक में जाती है बात, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। सो फिर अमेजन को ये ऑन पेपर इन्फॉर्म करेंगे और फिर उसके बाद अमेजन बाय करता है नहीं करता तो उसके बाद कॉल होगा। लेकिन उसमें भी क्लॉज है दोस्तों, 3 साल और 10 साल इसके बीच में ये चीज़ अमेजन इसको बाय कर सकता है, उससे पहले नहीं। सो दोस्तों अभी बहुत सारे पेज हैं और ये लीगल है दोस्तों। सो कोई भी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फ़ैसला क्या होगा। लेकिन इसके बेस में रिलायंस ने बहुत अच्छी मार्केट में पकड़ बनाई हुई है। लगातार रिटेल सेक्टर के अंदर रिलायंस में इन्वेस्टमेंट आई जा रही हैं और फ्लिपकार्ट और अमेजन को बहुत बड़ा कंपटीशन देने की तैयारी है दोस्तों। सो में भी एक रीज़न ये हो सकता है कि इसी वजह से अमेजन की आ, जो सोच है वो यही है कि या तो किस तरह डील रोकी जाए या खुद इसमें एंट्री करी जाए या रिलायंस में कुछ स्टेक लिया जाए। मीन्स कुछ भी पॉसिबिलिटी होगी दोस्तों। सो जो सिनेरियो लग रहे हैं
यही 4 सिनेरियो मुझे दिखते हैं कि ये तो डील कैंसिल होगी, या मध्यस्थता के ज़रिए कुछ होगा, या कानूनी कार्रवाई होगी जो लॉन्ग टर्म चलेगी। और इसमें दोस्तों कम से कम 1 साल का समय तो मान के चलिए, जो न्यूज़ एजेंसियाँ कोट कर रही हैं। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा लगता नहीं है दोस्तों ये है, जो 1 साल लग जाए। सीधा सा एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है कि क्या सही में फ्यूचर रिटेल ने उसका वायलेशन किया है या नहीं। सो दोस्तों मुझे नहीं लगता इसमें 1-1.5 साल का समय लगेगा, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन प्रोबेबिलिटी लगती है कि ये सब हो सकता है। और यही सब रीजन की वजह से सारे शेयर आप कह सकते हो बहुत अंडर प्रेशर हैं। और इनमें लगातार बैड न्यूज़ आई हुई थी, क्योंकि जब तक ये डील फाइनलाइज या अप्रूव नहीं होती है तब तक पैसा या डेप्थ क्लियर नहीं हो सकता जो भी था। सो बैड न्यूज़ पे लगातार आई जा रही हैं। सो ये अपने बिल्कुल आप कह सकते हो 52 वीक के लो के आसपास पहुंच गए हैं सारे शेयर। और इनका जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है एफएससी का दोस्तों, फ्यूचर सप्लाई चेन, वो लगभग 81 के आसपास है। और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट के संकेत नहीं लगते, क्योंकि आप देख सकते हो नीचे जो आरएसआई है वो 27 पे पहुंच गया दोस्तों। जब किसी के पास शेयर होगा तभी तो कोई बेचेगा इसको। और फ्यूचर लाइफ स्टाइल दोस्तों लगभग 70 के लगभग इसका सपोर्ट है, 69 कह सकते हो आप। लेकिन इसके भी जो टेक्निकल बता रहे हैं देखिए आरएसआई 28 पे है। सो बहुत बड़ी गिरावट तो इसमें मुझे नहीं लगती है, क्योंकि 68 और 70 का तो लो इसने अभी बनाया है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इससे कम अमाउंट से परचेज किए हुए शेयर आज तक होंगे। सो ऐसी संख्या बहुत कम होगी। सो बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है दोस्तों। फ्यूचर एंटरप्राइजेज, इसमें भी कुछ ज़्यादा गिरावट के संकेत नहीं है, लेकिन इसका लास्ट सपोर्ट जो दिख रहा है वो लगभग 8.5 रुपये के लगभग दिख रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ या फिर अप्रूवल, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आती है न्यूज़, उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। लेकिन इससे नीचे जाने की उम्मीद मुझे बहुत कम लगती है। फ्यूचर कंज्यूमर दोस्तों, ये बिल्कुल एक कह सकते हो अपने आखिरी पड़ाव पे है। इसके बाद तो इसको 52 वीक जो लो है उसको ही इसका आखिरी सपोर्ट दिख रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द आरएसआई इसमें हैवी वॉल्यूम की सेल तो नहीं आ सकती दोस्तों। हाँ, ये बाइंग जोन में ज़रूर है, और ये सारे के सारे शेयर दोस्तों बाइंग जोन में है। और मैं इसमें थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दूं, जो मुझे लगता है कि एक तो दोस्तों जितनी इसमें गिरावट होनी थी ना वो हो चुकी है। और अभी जो थोड़ा बहुत इसके अंदर मतलब मार्जिन बचा हुआ है गिरावट का, वो मे बी Q2 के रिजल्ट आ जाएंगे तो वो भी पूरा हो जाएगा। सो जो लोग एवरेज करने की सोच रहे हैं या फिर कर चुके हैं, सो मैंने उनको बोला था अगर फ्यूचर रिटेल 95 से नीचे जाता है तो एवरेज मत करना, ये और ज़्यादा नीचे लो जा सकता है। सो मैं तो दोबारा से यही रिपीट करूँगा दोस्तों, एवरेज करने से अच्छा तो ये ज़्यादा ठीक है कि जिसमें आप ऑलरेडी स्टक हो और आपकी खून पसीने की पूंजी फंसी हुई है ऑलरेडी, सो आप और पैसे उस पर मत डालो। और अगर आपको थोड़ा सा अप मूव दिखता है तो उस टाइम पर आप इसे सेल करके फिर लो में बाय करिए, जो फॉर टाइमिंग अगर पॉसिबिलिटीज़ है। और ज़्यादा छेड़ खाने के लिए तो अभी ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि लोगों को 40-40% नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। सो उनको तो पेशेंस रखना पड़ेगा जो मुझे लगता है। और मेरी राय में तो यही है दोस्तों, और पैसे मत डालो इसमें फ़िलहाल फॉर टाइमिंग, क्योंकि अभी Q2 के रिजल्ट कभी भी आ सकते हैं। सो उससे भी चांसेस हैं कि इसमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिले। सो जैसे ही थोड़ा पॉजिटिव दिखे, सो मैं तो ये बोलूँगा एक बार एग्जिट करके फिर री एंट्री करो। एक और बता देता हूँ। और दोस्तों जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है कि 10-15 दिन में या 8-10 दिन में ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें अच्छी न्यूज़ आ जाएगी दिवाली से पहले। सो दोस्तों मुझे भी ये पूरी तरह लग रहा है। ये CCI की वेबसाइट है, आप लोग भी गो थ्रू कर लीजिए। मैंने इसमें देखा है और पहले भी हम लोगों के साथ शेयर किया है। आप देख सकते हो सितंबर मंथ के सिर्फ 2 केसेस बचे हैं दोस्तों। ये आप मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए इनके बीच में मुझे जो दिख रहे हैं, सितंबर मंथ के 2 केस बचे हैं दोस्तों।
और देखिए आप अडानी वाला अप्रूव दिख रहा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट अप्रूव दिख रहा है, बीच में सिर्फ 2 हैं। सो इन 2 केस में मेरे हिसाब से 10-15 दिन बहुत होते हैं कुछ ना कुछ अपडेट आने के लिए, और पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी ये अगस्त से है और 2 महीने पूरे हो जाएंगे दोस्तों 10 दिन बाद से। सो बहुत हद तक चांस है कि नेक्स्ट वीक एंड तक हमें सीसीआई का अपडेट कुछ ना कुछ मिल जाए, ये प्रोबेबिलिटी दोस्तों। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा दोस्तों, अगेन सॉरी फॉर द डिलेड वीडियो। और जो लोग नए हैं उनसे मैं ये बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फ्यूचर ग्रुप में लगभग बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है कि ऑन टाइम अपडेट करूँ, सो दैट आप लोग अपना डिसीजन ले सकें। और ये एक एजुकेशनल पर्पस चैनल है, सो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस करने के बाद ही लीजिएगा। यहाँ पर जो बेस्ट प्रोबेबिलिटी दिखती है, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड न्यूज़ बेस, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।